साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 2005 में लालू यादव की सरकार जंगल राज के मुद्दे पर हारी थी चुनाव, और 2005 से लेकर अब तक क्या जंगल राज नहीं है? 2025 की चुनाव आचार संहिता जारी होने के दिन से आज तक यानी 3 नवंबर तक, 6 अक्टूबर से 3 नवंबर तक बिहार में कितनी हत्याएं हुई है, अगर इसका हिसाब लगा लिया जाए तो जंगल राज से कई गुना ज्यादा आंकड़े बैठेंगे। जंगल राज में माना की हत्याएं होती थी, लूट खसोट फिरौती गुंडागर्दी होती थी, दंगे भी होते थे, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ लालू राज में नहीं बल्कि आज़ादी के बाद हर राज्यों की लगभग यही स्थिति है। बिहार में कुछ ज़्यादा हो गया तो उसे जंगल राज नाम दिया गया, लेकिन 6 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक बिहार में जितनी हत्याएं हुई हैं, जितने गैंगस्टर सक्रिय रहे हैं और जिस तरह से जेल से निकाल करके उन्हें टिकट थमाई गई है, अगर वही अपराधी अपराध करने लगे और अपने विरोधी को सफाया कर देने का अभियान चलाने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? लोकतंत्र में चुनाव एक महापर्व है और इस महापर्व पर अगर महा अपराध होने लगे तो इसे क्या कहा जाएगा? आज इंडिया गठबंधन के नेता बिहार में जो जंगल राज है इसे जंगल राज से बड़ा यानी राक्षस राज का दर्जा दिया है, और इस राक्षस राज के लिए जितना ही नीतीश जिम्मेदार है उतना ही नरेंद्र मोदी शाह और उनकी भारतीय जनता पार्टी भी जिम्मेदार है, क्योंकि नीतीश कुमार को राक्षस राज के अगुआ को समर्थन अगर कोई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी दे रही है। बिहार में पिछले 20 वर्षों में कानून व्यवस्था की जो स्थिति रही है वह लालू राज से किसी मामले में कम नहीं रही है, और अगर लालू राज में जंगल राज था और आज के दौर को राक्षस राज कहा जा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बीभत्स और डरावनी स्थिति आज हो गई है बिहार में। वोटिंग से पहले जिस तरह से अपराध हो रहे हैं और कमोबेश पूरे बिहार में, सिर्फ पटना में ही नहीं, मोकामा में ही नहीं, समस्तीपुर दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ही नहीं बल्कि बिहार के लगभग सभी क्षेत्रों से, सभी इलाकों से अपराध की बढ़ी हुई घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी को रोड शो करते समय लालू यादव का 20 साल पहले का जंगल राज दिखाई देता है, आज का राक्षस राज नरेंद्र मोदी को नहीं दिखाई देता है, नीतीश कुमार को नहीं दिखाई देता है और एनडीए के किसी भी घटक दल को नहीं दिखाई दे रहा है। तो जंगल राज और राक्षस राज, इसमें ज्यादा बड़ा और ज्यादा बीभत्स अगर कोई है तो वह राक्षस राज है, जैसा कि पुराणों में, धार्मिक ग्रंथों में आख्यान मिलता है। लेकिन जो हत्याएं हो रही हैं उनकी गिरफ्तारियां भी नहीं हो पा रही हैं। जिस तरह से अनंत सिंह को कल रात में गिरफ्तार किया गया, और इसलिए गिरफ्तार किया गया कि सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना में रोड शो होने वाला था,
तो रोड शो से पहले यानी रात में ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस ठसक के साथ बिना हथकड़ी के, बिना कैद लगाए उसे गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार तो कहा ही नहीं जाएगा, मूंछों पर ताव देते हुए वह आगे आगे चल रहा था और जनता को हाथ दिखा करके संबोधित कर रहा था वोट देने के लिए। तो वो वोट प्रचार कर रहा था, कैंपेनिंग कर रहा था या जेल जा रहा था। फिलहाल अदालत ने उसे 24 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन अनंत सिंह को तो नरेंद्र मोदी की वजह से, रोड शो की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी कब होगी, होगी भी या नहीं होगी, वर्तमान सत्ता को इस बात का डर कतई नहीं है कि अगर अपराध होंगे तो उसे 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट नहीं मिलेंगे या कम वोट मिलेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा है कि उन्होंने जिस तरह से 10-10 हजार रुपए लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में दे दिया है तो उनकी जीत तो सुनिश्चित हो गई है। कुर्मी और कोयरी समाज का लौकुश समीकरण के तहत एक मुश्त वोट नीतीश कुमार को मिलता है और उन्हें विश्वास है कि इस बार भी मिलेगा। और अगर बिहार की महिलाएं, जिनकी आबादी लगभग 4.5 करोड़ है, वह एक मुश्त वोट राष्ट्रीय जनता दल को न दे करके जनता दल यू को वोट देती हैं महिलाएं, क्योंकि उन्हें माला माल किया गया है, 10-10 हजार रुपए दिया गया है। और 7 नवंबर को भी 10-10 हजार रुपए जो बची महिलाएं हैं उन्हें भी दिया जाएगा। 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होती है, उसके बाद से लेकर अब तक 3 बार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए दिए गए और यह महिलाओं की, लाभार्थी महिलाओं की संख्या लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हो गई है। तो नीतीश क्या आश्वस्त हैं कि कितना भी अपराध हो, कितना भी बड़ा राक्षस राज हो, महिलाएं तो हमें एक मुश्त वोट देगी ही। लवकुश समीकरण के तहत कुशवाहा कोयरी वोट 80% से अधिक मिलेगा ही और ऊंची जातियों से वोट मिलना ही है, क्योंकि ऊंची जातियों का सपोर्ट जनता दल यू करती है। भारतीय जनता पार्टी की पिछलग्गू बनी हुई है, इसलिए उसका फायदा कुछ तो मिलेगा ही। इसलिए नीतीश आश्वस्त हैं और अनंत सिंह के अलावा बाकी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है। तो क्या राक्षस राज में संविधान पर खतरा नहीं मंडरा रहा है, लोकतंत्र पर खतरा नहीं मंडरा रहा है? संविधान ने भारत राष्ट्र को एक राज्य के रूप में, जी हां, भारत राष्ट्र राज्य कहा जाता है या गणराज्य कहा जाता है संविधान में, तो उसके लिए एक कल्याणकारी सरकार और जितने प्रांत हैं उनके लिए भी कल्याणकारी सरकार की व्यवस्था संविधान में दी गई है। लेकिन अगर वोटिंग के दौरान या वोटिंग से कुछ पहले भी बड़े पैमाने पर अपराध हो रहे हैं और अपराधी सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं, कट्टा लहरा रहे हैं, रिवाल्वर लहरा रहे हैं, लोगों को दहशत में डाल रहे हैं, तो क्या दहशत में डाल करके वोट हासिल करने की यह सोची समझी रणनीति है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो में भाषण देते हैं तो कहते हैं कि जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन पहले से अधिक सीटें लाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को कैसे विश्वास है कि पहले से अधिक सीटें आ रही हैं? क्या चुनाव आयोग ने अपना रोड मैप उन्हें थमा दिया है कि हम इतनी सीटें ला रहे हैं, इसके आधार पर नरेंद्र मोदी ऐसी बकवास कर रहे हैं? सिर्फ यही तक नहीं,
बल्कि नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेता एक कमरे में इकट्ठा होते हैं तो तेजस्वी यादव कांग्रेस के प्रमुख राहुल गांधी के कनपटी पर कट्टा तान देते हैं और अपने नाम की घोषणा बतौर मुख्यमंत्री अगला मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कराने के लिए उन्होंने कट्टे के बल से कट्टा उनके माथे पर लगा करके उनसे कहलवाया गया कि हाँ, तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो क्या प्रधानमंत्री कमरे में झांक रहे थे या फिर पेगासस की तरह कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह को सिर्फ रिकॉर्डिंग ही नहीं सुनाता है बल्कि किसी भी कमरे की फोटो भी वह नरेंद्र मोदी और शाह तक पहुंचा देता है? क्या ऐसा कोई पेगासस से बड़ा सॉफ्टवेयर, जासूसी सॉफ्टवेयर आ गया है जो नरेंद्र मोदी जनता दल यू के प्रमुख तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच कनपटी पर ताने बंदूक या कट्टे की फोटो नरेंद्र मोदी तक भेज दिया? साथियों, नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं, महंगा से महंगा सॉफ्टवेयर आयात कर सकते हैं। पेगासस को इजराइल से आयात किया था और क्या पता कि अमेरिका या कोई और बड़ा विकसित देश या चीन कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना लिया हो जिससे नरेंद्र मोदी हर बड़े नेताओं के कमरे या उनके बेडरूम को भी झांकने की कोशिश करते हो। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा एनडीए सदमे में आ गया है इतना सब कुबत करने के बावजूद, क्योंकि एनडीए गठबंधन के बारे में भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट कहती है कि वह हार रहा है और इसी हार से बौखला करके नरेंद्र मोदी ऊल जलूल बातें, ऊट पटांग बातें कर रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि बौखलाहट में वह यह सब बयान दे रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की जितनी गरिमा को तार तार किया है और हर चुनाव के दौरान जब वोटिंग नजदीक आती है और प्रचार कार्य शिखर पर होता है तो नरेंद्र मोदी कुछ ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। याद कीजिए, लोकसभा चुनाव के दौरान भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को मुजरा करने वाली तवायफ कहा था, मुसलमानों को घुसपैठिया अधिक बच्चा पैदा करने वाले, मंगलसूत्र छीन कर महिलाओं को देने वाले, भैंस खोल करके महिलाओं को देने वाले, ऐसे तमाम बयान नरेंद्र मोदी के आए थे। उसी की पुनरावृत्ति इस समय हो रही है जब कल यानी 4 नवंबर को चुनाव प्रचार बंद होने वाला है। तो कल तक देखिएगा नरेंद्र मोदी की गंदी गंगा में कितना जुमलों की बारिश होती है और कितना हेट स्पीच देते हैं। इसे आप जरूर देखिएगा और पारदर्शी ढंग से चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग कितना प्रयास करेगा और किसी पार्टी विशेष को जिताने के लिए टूल किट के रूप में काम करने का अंदेशा जताया है योगेंद्र यादव ने और तमाम विश्लेषकों ने, चुनाव विश्लेषकों ने, कि चुनाव आयोग खेला करके नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को जिताने के लिए रोड मैप बना रहा है। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।